जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त हर्ष और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि जो हमारे देश में वर्क फोर्स है, चाहे मिडिल इनकम ग्रुप हो, लोअर इनकम ग्रुप हो या अपर मिडिल इनकम ग्रुप हो, उनकी जो व्यथा है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूं। व्यथा किस चीज़ की है कि पहला चीज़ तो वर्क कल्चर के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अलग अलग कंपनीज में भारत में ये प्रॉब्लम है। अगर हम कहें कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो कहेंगे ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम्हारी कंपनी में नहीं हो रहा, भारत का प्रॉब्लम है ये। दूसरा सैलरी, आपने सुना होगा कि आईटी इंडस्ट्री में इंक्रीमेंट 3% 4% हो रहा है। आज से 10 साल पहले जो ज्वाइनिंग सैलरी होती थी वो 3 साढ़े 3 लाख के आसपास होती थी, और आज भी वही है, 3 से 4 लाख के बीच में ही है। उसके बाद जो परक्विजिट्स मिलने चाहिए वो नहीं है। तो इन सब पे बात करने से पहले मैं एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूँगा। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी और ये डेटा जो है उन्होंने 2 साल का लिया है, 2014 का लिया और 2019 का लिया। तो 2014 का जो डेटा था वो 187 कंट्रीज़ की जो वर्क फोर्स है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर में काम करती हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करती हो, उनका कोलेट करके बनाया गया था। और उसमें देखा गया कि जो पहला नंबर वन रीज़न है डेथ ऑफ पीपल हु आर वर्किंग और वर्कफोर्स में एंगेज हैं या वर्कफोर्स का एक हिस्सा है, वो ये है कि उनको ज़्यादा घंटों तक काम कराया गया। वो कोई कितने घंटे, उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल डेटा देखा कि 55 आवर्स पर वीक से ज़्यादा अगर किसी को एक्सपोज किया गया काम करने के लिए तो डेथ रेट की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डेथ रेट एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मर ही जाएगा आदमी, उसके अंदर कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। मेंटल स्ट्रेस होगा, बॉडीली केमिकल्स अलग तरह से रिलीज होना शुरू होंगे, ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होंगे, सपने में भी आदमी काम ही सोच रहा होगा। ऐसा होता है। कई लोग क्या है कि रात में सपना भी देख रहे हैं तो उसको मैनेजर या अपने वाइस प्रेसिडेंट की आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, है ना। अब उस जो रिपोर्ट है उसमें देखा गया कि डेथ तो हो रही थी। डेथ के फैक्टर्स क्या थे? जो प्राइमरी दो फैक्टर्स की बात करता हूँ कि पहला था कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जा रही थी। किसको हो रही थी? उन लोगों को जिनको ज़्यादा घंटे काम कराया जा रहा था। तो अगर 100 लोग मर रहे हैं तो 33 लोग दिल की बीमारी या दिल की बीमारी, वैरायटी ऑफ डिजीज आर देयर विच आर रिलेटेड टू हार्ट, तो उससे मर रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा मेडिकल डिसऑर्डर या मेडिकल प्रॉब्लम देखी गई वो था कैंसर। तो अगर इन दोनों को क्लब कर लें तो करीब 60% डेथ रेट जो था वर्कफोर्स में, जो लोग एम्प्लॉयड थे ड्यू टू एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, वो हार्ट की प्रॉब्लम या कैंसर की प्रॉब्लम से उनकी डेथ हुई। अब ये जो डेटा है ये 2014 का है, और 2020 सन 2000 में भी आईएलओ ने एक स्टडी किया था। उसके हिसाब से उन्होंने देखा ये जो डेथ रेट है वो करीब 12% इंक्रीज हो चुका है। सो 14 सालों में, 2000 से 2014 के बीच में 12% का रिस्क ऑफ डेथ अमंग दी वर्किंग क्लास बढ़ गई है। कौन से फैक्टर्स? प्राइमरी, 55 घंटे से ज़्यादा अगर काम कराया जा रहा है तो पहला कौन सी बीमारियों से? तो हार्ट की या कैंसर से। सेकंड नंबर पे कैंसर, और भी बीमारियां हैं लेकिन मैं इन दोनों को इसलिए क्लब कर रहा हूँ क्योंकि मोर देन 50%, क्लोज टू 60%, ये दो कंट्रीब्यूट करती हैं डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन वर्कफोर्स। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे दो चूसिंग है, एक सुब्रमण्यन है एलएनटी के, और एक हमारे मूर्ति जी हैं। तो मूर्ति जी ने भी जनवरी 2025 में भी अपने अपने जो वक्तव्य है जो उन्होंने अक्टूबर 23 में दिया था कि भाई मैं तो 85-90 घंटे काम करता था और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी करें, और आज की जनरेशन को भी 85-90 घंटे काम करना चाहिए।
उन्होंने अभी जनवरी 25 में भी डिफेंड किया अपने स्टेटमेंट को और बोला कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं अपने लिए बोल रहा था, दूसरा करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। ये भाई साहब का स्टेटमेंट था अभी है। और एल वाले का तो एक्चुअली वायरल हो गया। आप ये सोचो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल मीटिंग के दौरान एक एम्प्लॉय ने पूछा सुब्रमण्यन से कि भाई सैटरडे को काम करा रहे हो, सैटरडे ऑफ होता है, तो कब से सैटरडे ऑफ होना शुरू होगा? तो भाई साहब ने बोला, सुब्रमण्यन ने, कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि तुम संडे को भी काम करो। तो ऐसे जो है ये दो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 50-55 के आसपास पहुंच चुके हैं, 48 क्रॉस कर चुके हैं। इनका दिमाग सठियाया हुआ है। क्यों सठियाया हुआ है? क्योंकि इनको जूता पॉलिश करने की, चाटने की और पड़े रहने की आदत है। उनको इंक्रीमेंट इसीलिए मिलता है। आप देखें, जो अच्छा काम करता होगा वो थोड़ा रीढ़ की हड्डी भी रखता होगा कि भाई मैंने काम कर दिया हो, मैं काम अच्छे से कर रहा हूँ, जो बाकी दो गधे बैठे हुए उनसे अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे इंक्रीमेंट भी अच्छा चाहिए। तो जब उसका इंक्रीमेंट नहीं होता है या उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो फिर वो सोचता है कि यार मेरी इज्जत ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं किसी और कंपनी में चला जाऊँ। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि वो भारत में पैदा हुआ है। भारत का दिक्कत क्या है कि जो एमएनसी कंपनीज हैं भारत में, आप कोई भी ग्लोबल एमएनसी कंपनी पकड़ लो। अभी आपने सुना होगा डेलॉयट का ही केस, पुणे में जो बच्ची थी, सीए बन के आई थी, मतलब सीए क्वालिफाइड थी और ज्वाइन किया था डेलॉयट, और 6-8 महीने में उसकी डेथ हो गई। क्यों हो गई? सीए पढ़ने में भी उसने कितना एफर्ट लगाया होगा, कितने घंटे पढ़ाई की होगी, आप समझ रहे हो? 12 घंटे 14 घंटे उसने एफर्ट लगाया होगा सीए, क्योंकि सीए का जो पासिंग रेट है 6-7%, 8% होता है, समझ रहे हो? तो उसकी, और वो डेलॉयट ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। कैसे? वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ कि कैसे हुई। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भारत का ये प्रॉब्लम है। आप कोई भी एमएनसी पकड़ लो, चाहे इंडियन कंपनीज पकड़ लो या इंडियन एमएनसीज पकड़ लो, भारत की कंपनियां जो दुनिया में जिनके और भी ऑफिसेज हैं, हर का ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम केटर कैसे हो सकता है? इसको सोल्यूशन भी तो निकालना चाहिए ना। जैसे मूर्ति ने बोला कुछ, सुब्रमण्य ने बोला कुछ, उसके ऊपर रिएक्ट किसने किया? पब्लिक ने किया। उसके ऊपर रिएक्ट मोदी ने नहीं किया, उसके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नहीं किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं किया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो ऊपर वाले बैठे हुए हैं, ये आपस में चुंगू मुंगू जैसे भाई हैं, ठीक है ना? ये इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं तो चाहूँगा कि वर्कफोर्स बाकी जो दुनियादारी की चीज़ें हैं उनको वो कंसिडर करना चाहें तो करें। एग्जाम्पल के तौर पे आजकल बहुत चल रहा है कि क्राउड मैनेजमेंट करना होता है अगर किसी बीजेपी के नेता को, तो क्या करता? भीड़ के सामने खड़ा हुआ है, भीड़ बोल रही है, अरे शोर मचा रही है, कुछ हो हल्ला हो रहा है, तो हमारा जो नेता होता है, मैं क्या बोलता है, मेरे साथ बोलो भारत माता की, तो पब्लिक जय, भारत माता की जय। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी समझते हैं, उस मूवमेंट में आपको कंट्रोल कर लेते हैं। सिर्फ भारत माता की जय वंदे मातरम करा के, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ करना नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सिर्फ भारत माता की जय नहीं करना चाहिए। उसके अलावा भी आगे आगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं, जो वर्कफोर्स है, जो भारत के लिए काम कर रही है, उनके अच्छे दिनों के लिए, उनकी फैमिली के अच्छे दिनों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके मेंटल पीस के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। और वो पूरी तभी होगी जब ऊपर से चीज़ें ट्रिकल डाउन होगी। नीचे से लोग, तो जो वर्कफोर्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे या फिर ग्रुप लेवल पे अपनी भड़ास या अपना बातें रख सकती है, पर जब तक ऊपर से उसके ऊपर काम नहीं होगा, जब तक ऐसे गधे लोगों को के ऊपर केस नहीं होगा, जैसे लोगों को समझाया नहीं जाएगा मार के डांट के, जैसे भी जो बोलते हैं कि हम तो भाई अब 85-90 घंटे काम करते थे और बाकी सबको भी यही करना चाहिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं वर्कफोर्स को बोलूँगा, जितने लोग काम कर रहे हैं भाई, एआई का ज़माना आ रहा है, वैसे भी दिक्कतें होने वाली हैं, ये जो बुढ़े हो रहे हैं इनको मरने दो।
इनकी जो लाइफ स्पैन 80-85 हो सकती थी, ये 65-70 पे ही गुजर जाएंगे। इनको गुजरने दो, तुम अपना भला सोचो, अपनी फैमिली का भला सोचो और कुछ और करने की सोचो। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऊपर से आ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि वर्कफोर्स को, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, इनको डे टू डे रूटीन में जो इनकी दिक्कतें आती हैं, फॉर एग्जांपल मैनेजर एक्स्ट्रा घंटे काम कराता है। बैंकिंग की बात कर लूँ तो बंदा 9 बजे जाता है, रात के 9 बजे तक बैठा रहता है, कोई काम नहीं होता है। आपने सुना होगा कि बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो 3 या 3:30 बजे या मैक्सिमम किसी किसी ब्रांचेस में 4 बजे तक अंदर अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर 4 बजे ही मैक्सिमम टाइम पकड़ लूँ तो 4 बजे के बाद या 6 बजे तक ख़त्म हो सकता है, 6:30 ख़त्म हो सकता है, ब्रांच बंद हो सकती है। 9 बजे तक बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है, सबसे नंबर मांगे जाते हैं। मैं क्या नंबर मांगे जाते हैं वो नहीं बता रहा हूँ मैं। आईटी इंडस्ट्री की बात करा लूँ, एक्सेस वर्कलोड है। एआई तो अभी आएगा धीरे धीरे, लेकिन एक्सेस वर्कलोड है। पैसा बहुत कम दिया जाता है, इंक्रीमेंट 3% 4% होता है। ज्वाइनिंग सैलरी है वो आज से 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी वाली ही है, सबको पता है। ठीक है, तो दूसरा एक और बात बताता हूँ। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार ने बोला कि हम भाई 10 करोड़ फैमिलीज़ को आयुष्मान भारत कार्ड देंगे, 5 लाख तक का उनका हेल्थ इंश्योरेंस हम कवर करेंगे, फैमिली में जितने भी लोग होंगे। और अभी 70 ईयर्स प्लस के बारे में बात भी कर ली, उनको भी देंगे। 70 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक एज लिमिट रखी है कि 70 से ऊपर वालों को भी हम कवर करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी नहीं, जिसको आप कहते हैं ना कि नाम पे गिन लेंगे। अगर इमीडिएटली आप रिकॉल करना चाहेंगे और भारत की कौन सी बड़ी कंपनियाँ, तो जो गिनेंगे ना बस वही है, आप समझ लो। तो उनकी एचआर पॉलिसीज़ में जो मिडिल मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, अपर मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं वो तो अलग ही है। जो बहुत पुराने 20 साल 25 साल पुराने बंदे काम कर रहे हैं, उनके लिए जो पॉलिसीज़ है वो डिफरेंट है। लेकिन जो मिडिल मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए पॉलिसीज़ थोड़ी डिफरेंट है ना। सिनोनिमस नहीं है सब जगह। एक मतलब सिनोनिमस का मतलब ये कि मिडिल मैनेजमेंट अपर मैनेजमेंट का ऐसा नहीं कि पॉलिसीज सबके लिए सेम ही अप्लाई होंगी। कहने की बातें होती हैं, होता कुछ नहीं है। उनके लिए हेल्थ कवर कितना है? किसी का 2 लाख है, किसी का 2.5 लाख है, किसी का 3 लाख है। आप समझ रहे हो? मिडिल मैनेजमेंट बंदा जिसको मतलब 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, वो मिडिल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। 5-6 साल का मिडिल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसका ये लोग 2 लाख 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं देना चाहिए, या मैं ये कहूँगा कम है। अगर भारत सरकार 5 लाख का दे रही है तो कम से कम ये भी तो 5 लाख का दे सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो 5 डे वर्क वीक का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया था? वो हेनरी फोर्ड लाया था। 1929 में जब जीएफसी आया था, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, तब हेनरी फोर्ड ने बोला था कि यार कार तो हम बना रहे हैं, पर यूज़ कौन करेगा? अगर किसी के पास टाइम ही नहीं होगा तो खरीदेगा कौन? तो हेनरी फोर्ड ने बोला भाई हम 5 दिन का काम कराएंगे, 2 दिन लोगों को बोलेंगे अपने घर जाएं, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएं, हमारी गाड़ियाँ खरीदें और गाड़ियाँ चलाएं। तो वहाँ से 5 डे वर्क वीक का कॉन्सेप्ट आया था। और आज तो यूके में 4 डेज वर्क वीक का कॉन्सेप्ट आ चुका है, 3 दिन पुरानी खबर है। तो मेरा ये कहना क्या मतलब नहीं है कि यहाँ पे भारत में भी 4 डे वर्क वीक लाना चाहिए। हम अभी डेवलपिंग इकॉनमी है, इसका मतलब ये है कि हमें 5 दिन तो कम से कम काम करना चाहिए, और 2 दिन हमें रिलैक्सेशन के लिए देना चाहिए। आदमी की मेंटल हेल्थ है, उसको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, उसको अपने घर के कुछ काम हैं, जो बैचलर्स हैं उनको अपने काम करने हैं, या फैमिली वाले हैं उनके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन का काम है, प्लम्बर का काम है, या अपने कोई रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, या अपने आप को टाइम देना है, मुझे अलग से कोई अपस्किलिंग करनी है, मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, कोई नई टेक्निक्स नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या किताबें पढ़नी है, मेरा शौक़ है, मैं कुछ बुक राइटिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए स्पेस होगा तभी तो वो करेगा, और उसकी वजह से वो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो अगले 5 दिन काम करेगा।
अब वो 5 दिन काम करेगा का मतलब ये नहीं है कि 12 घंटे उसको जोत दो खेत में। 5 दिन का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज 10 से 10.5 घंटे से ज़्यादा उसका घर से बाहर ट्रेवल ना होना चाहिए। मतलब भारत में भी कानून है कि 9 घंटे तो आपको काम करना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 आवर ऑफ लंच। पर कितनी कंपनी से जो 1 घंटे का लंच देती है? जनरली आधा घंटा 40 मिनट का लंच आवर होता है, 1 घंटा का लंच आवर नहीं होता, लेबर लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 9 घंटे अगर ये पकड़ लें ऑफिस के अंदर या ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, उसके अलावा 1.5 घंटे का ट्रेवल टाइम मैक्सिमम पकड़ूं, तो 10.5 घंटे से ज़्यादा या 11 घंटे से ज़्यादा उस व्यक्ति का किसी भी एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए रोड पे या बाहर प्रेजेंस। क्यों नहीं होना चाहिए? उसको इतना अगर काम करेगा या इतने घंटे वो एक्सपोज रहेगा बाहर, उसका दिमाग काम कर रहा है, तो सब यू माइट बी नोइंग कि जो हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम एनर्जी ड्रेन करता है हमारी बॉडी से, नंबर ऑफ कैलोरीज ज़्यादा खींचता है बॉडी से इतना एक्टिव रहने के लिए। तो वो स्ट्रेस्ड आउट होगा। अगर वो 11 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक बाहर ही रहेगा तो वो क्या खाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, उसकी जो वर्क लाइफ बैलेंस तो भाड़ में गया, उसकी जो बीमारी जो 60 साल पे 65 साल पे 70 साल पे लोगों को होती थी, आजकल आपने देखा होगा 25 साल में हार्ट अटैक पड़ रहा है, 30 साल में शुगर हो जा रही है, 18 साल के बच्चों को शुगर हो जा रही है। तो वो क्यों हो रही है? वो इसी वजह से हो रही है, स्ट्रेस। ठीक है ना? तो अब जो वर्क फोर्स है उसको ये डिमांड भी करना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि ये डिमांड तो है पर ये हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या? 5 दिन काम और एक्सटेंडेड आवर्स अगर काम कराया जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड रखना और उसके हिसाब से कंपनसेशन देना, जो नहीं फॉलो होता है बहुत सारी कंपनीज में। तो जो हमारी वर्क फोर्स है, जो वर्किंग क्लास है, उसको जब भी कोई इलेक्शंस हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो, और जब उससे बोला जाए कि या पॉलिटिशियंस अपने मुद्दे रखें कि हाँ भाई हमें इन मुद्दों पे वोट दो, पानी देंगे, बिजली देंगे, क्योंकि आज ही भारत जो है वो ऐसा ही है। बोला जा रहा है 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, बट आज भी बिजली पानी बिजली पानी बिजली पानी, और अगले 20 साल 25 साल तक बिजली पानी ही चलता रहेगा क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो जब पॉलिटिशियंस आपके पास आएँ और बोले कि भाई हमें इन सब चीज़ों पे वोट दो, तो आप बोलो कि भाई इसके अलावा भी चीज़ें हैं हमारे लिए। जो वर्क क्लास है अगर वो संगठित हो जाए और एक मुश्त डिमांड करे कि भाई हमारे वर्कर्स सही से ऑर्गेनाइज किए जाए, हमारा ट्रैवल टाइम को कंसिडर किया जाए, हमें इतने दिनों की छुट्टी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी हॉबीज़ या अपने जो भी डिज़ायर्स है, जो भी हम करना चाहते हैं। अरे कोई पिलग्रिमेज पे जाना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे हर 4 महीने पे 7 दिन की छुट्टी लूँ और फिर मैं घूमने चला जाऊँ, थोड़ा वेदर चेंज होगा, थोड़ा स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन होता क्या है कि छुट्टियों में भी लोग काम कराते हैं। जो आपके मैनेजर है या वीपी है, उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई लैपटॉप तो लेके गए हो ना, तो लैपटॉप पे काम कर देना। तो ये जो दिमागी कीड़ा है ना लोगों के अंदर, ऊपर वालों के अंदर, वो तभी निकलेगा जब उनके ऊपर उसका एक पेनल्टी होगी, जब उनके ऊपर रिस्क आएगा। तो वैसे हमें लॉज बनवाने हैं अपनी गवर्नमेंट से, और वैसे लॉज हमें खुद ही ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। खुद ही ड्राफ्ट करने का मतलब यह है कि हमें अपने कानून को स्टडी करके जो 4 लेबर लॉज है उनमें क्या क्या कंडीशंस में थोड़ा सा फेरबदल होना है, उन फेरबदल होने के करके उनको ड्राफ्ट करके हमें देने पड़ेंगे और संगठित होकर कंपेल करना पड़ेगा। अगर 4 आदमी मिलकर के बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 40 लाख बोलेंगे तो बैंड बजेगा। तो हमें ये काम करना ज़रूरी है और हम चेंज ला सकते हैं। हम बिल्कुल चेंज ला सकते हैं। अगर हम 40 लाख नहीं, अगर 20 लाख भी इकट्ठा हो गए तो हम अपनी बात बनवा सकते हैं, और वो देश के हित में होगा, और वो हमारे हित में होगा, हमारे फैमिलीज़ के हित में होगा, हमारी जनरेशन्स के हित में होगा, और उसके बाद में आने वाली वर्कफोर्स के हित में भी होगा।